कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। ठीक है वीरू, जब उर्वशी ने ये आग भड़काई दी है ना, तो इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। जी मेरे पिताजी का नाम है श्री जग्गू जोहरी। बिजनेस का मतलब होता है रिस्क, यू नो। अब उर्वशी जी, आपके ऊपर भी तो कोई करोड़ों का जुआ खेलता होगा, राइट? कहीं आप फेल हो जाएं, I mean, आप अगर किसी को धोखा दे दें तो? होटल 7 स्टार, रूम नंबर 302। तो ठीक है, रात को वहीं मिलता हूँ, सब बातें वहीं करेंगे। इन दोनों पापियों का मिलन, उनकी उत्सुकता, उनकी प्रसन्नता पृथ्वीलोक पर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। अगर उसने भी भाभी की तरह कोई धमकी दे दी ना, फिर नहीं गिड़गिड़ाना जग्गू के सामने। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना तो रूप रानी का रहेगा ना भागवंती भाभी का। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। लड़ने चले हैं कल युग में, वो भी इश्क के लिए। अरे क्या इश्क, क्या मोहब्बत है? शट अप जग्गू, जस्ट शट अप। अरे मेरा दोस्त होकर मेरे ही जख्मों पर नमक मेरे छिड़क रहा है। इतनी बड़ी समस्या आ गई, उसका हल ढूंढ, और हल भी कोई ऐसा हो जिससे मुझे रूपरानी को ना छोड़ना पड़े। Because I love her. सोचूंगा, जरूर सोचूंगा, क्योंकि तुमने पाप किया है। मगर मैं इस दुनिया का इंसान कहां हूं? मैं तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का एक सच्चा इंसान हूं, जिसे कल युग के साथ जूझना पड़ रहा है। दोस्ती धर्म यही है कि दोस्त को पहले समझाओ, अगर वो ना माने तो फिर उसका साथ दो। अब तुम्हें बर्बाद होते हुए देख तो नहीं सकता ना, तेरा साथ तो देना ही पड़ेगा मुझे। एक काम कर, तू रूप रानी के बगैर नहीं रह सकता। तू जा उसके पास, उसकी जुल्फों में सो जा, तुम्हें वहीं आराम मिलेगा। और ये ऑफिस और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चलता हूँ जग्गू। वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मेरा दिल वहीं रखा हुआ है। चलता हूँ। अरे हाँ, एक बात सुन, ये जो जायदाद तुम्हारी बीवी के नाम है ना, इसके बारे में रूप रानी को कुछ नहीं बताना, समझे? ठीक है जग्गू, जैसा तू कहेगा मैं वैसे ही करूंगा, पर इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ। संभाल ले जरा, प्लीज। फिक्र मत कर, चलता हूं। चोरी डकैती लूट मार से ये खेल अच्छा, सफेद पोशों का खेल। फंसाओ भी खुद और छुड़ाओ भी खुद। चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का भी मेरा। क्या वक्त फिरा है जग्गू का, क्यों जग्गू जी? पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा।
अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बड़ी सही तनवानी साहब, कोई हल निकालो यार, कुछ सोचो। अरे क्या सोचो यार, देख मेरे को तो लगता है तेरी जो उर्वशी है ना, तेरे से ज्यादा मास्टरमाइंड है उसका। देख उसने कैसा विलियम डॉलर को अपना मुट्ठी में कर लिया है और हम लोग को हमारा औकात दिखा दिया है। देख वो विलियम डॉलर के ना आगे पीछे कितना वो कमांडो घूमता रहता है, कितना हैंडसम भी लगता है। एक काम करें, उसको हीरो को ऑफर दे डालें। शट अप, शट अप, कुछ भी बकवास करते हो यार। दरअसल गलती तो मेरी है, प्लान तो मेरा ही था ना। मैंने उर्वशी को उकसाया कि प्रेम को फंसा ले, मैंने ही उसको भड़काया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बड़ा सा बड़ा खिलाड़ी भी जो है ना वो चूक जाएगा। मैं चूक गया, मैं हार गया, नो प्रॉब्लम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था तनवानी साहब कि ये उर्वशी मुझे धोखा देगी, और ये लड़की वही करने वाली है। अरे तू तो अपने आप को बड़ा मास्टरमाइंड समझता था। क्या हुआ मास्टरमाइंड? अरे देख मैंने तुम दोनों के ऊपर ना, तुम्हारे और उर्वशी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया है। अगर वो मेरे साथ स्विट्जरलैंड नहीं गई ना, तू मेरे को जानता नहीं है। तो जा, जो करना है उर्वशी का जाके कर ले, मुझे मत इन्वॉल्व कर। उर्वशी वहां जाकर बैठी है कि हम दोनों उसके आसपास में नहीं भटक पाएंगे। उर्वशी की बात करता है, और अगर उसने उस प्रेम के साथ शादी कर ली ना तो हम दोनों फिनिश। शादी? अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देख तू तो बड़ा दिमाग वाला है वीरू, तू अपना दिमाग चला ना। अरे तेरा दिमाग तो सातवें आसमान पे भी काम करता है। देख तू कुछ फिल्मी ट्रैक चला ना, जैसे लव ट्रायंगल होता है ना, ऐसा कर। एक अच्छी सी मॉडल, अच्छी सी लड़की, खूबसूरत लड़की को ना प्रेम के जाल में फंसा दे, तब जाके उर्वशी को उसकी औकात के बारे में मालूम पड़ेगा। अपने आप को बहुत समझती है ना, ऐसा। तनवानी साहब यही तो मैं सोच रहा हूं, कहां गई वो मेरी विश कन्या, कहां गई मेरी रूप की रानी, कहां है? अरे कौन है विश कन्या? फिल्म डायरी निकाल। फिल्म डायरी? डायरी? अरे हाँ जल्दी जल्दी। अरे दादा है, किधर है डायरी? अरे ये है डायरी। इतनी जल्दी नंबर भी याद हो गया है, तू तो कमाल का आदमी है यार। ओके 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 ओके, बात करो बात करो। हेलो हेलो मेरी रूप की रानी, मेरी विश कन्या, मेरी डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं वीरू बोल रहा हूँ। वीरू जी, कहिए वीरू जी, आपने मुझे कैसे याद किया? स्वीटहार्ट, माय लव, मेरी डार्लिंग विश कन्या को किस लिए याद किया जाता है? जब किसी को डंक मारना हो। लेकिन आपको मेरी क्या जरूरत है वीरू जी? आपके पास तो आपकी वो हीरोइन है ना, वो फिल्म स्टार उर्वशी। हाँ नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं, वो सारी बात की बातें हैं। 1 करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, और तुम तो बड़े बड़े दावे किया करती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मुझे मौका दो। आज मौका है। दरअसल गलती मेरी भी है ना, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना कि वीरू का दिमाग और तुम्हारा जादू कयामत ला सकता। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए। कभी तो आपने हमें इस काबिल समझा वीरू जी। आ जाइए हमारे घर पर, इत्मीनान से बैठकर आपका प्लान सुन लेते हैं। तुम्हारे घर पर बैठकर प्लान सुन लेंगे? क्या मतलब? जब मेरा मतलब था तब मैंने आपके ऑफिस के बहुत सारे चक्कर लगाए वीरू जी, लेकिन आपने घास नहीं डाली थी। तब जरूरत मेरी थी, अब जरूरत आपकी है। आना तो आपको ही पड़ेगा। यस यस, आना तो मुझे ही पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, ऐसे करो डार्लिंग, अपने घर का पता जो है मेरे इस नंबर पे SMS कर दो आज रात। नहीं वीरू जी, आज नहीं, कल रात 7 से 8 के बीच में। और वीरू जी, अब मेरा वक्त बहुत कीमती है।
तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। क्या बात है, फिल्मों में तो तुम दिखाई नहीं देती, ऐसा कौन सा खास काम कर रही हो तुम? वीरू जी, विश कन्या भी कहते हो और सवाल भी करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मुलाकात होगी। अब आएगा कुआं प्यासे के पास। कल रात 7 से 8 के बीच। इस औरत में बात तो है। I like it. 7 से 8 हो जाएगा। तू बड़ा कमाल का आदमी है यार। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या नाम है आपका? सर खालिद सर। देखिए जनाब खालिद साहब, मैं यहाँ पर कुछ राइटिंग वर्क के लिए आया हूँ। जी सर। जब तक मैं ना कहूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ओके। और हाँ जी बोलिए। एक कप गर्मा गर्म चाय मिल सकती है? यस सर, थैंक यू। ना जाने लोग कैसे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैं क्या करूं? कोई ऐसी बात दिल को झटका ही नहीं देती कि सब्जेक्ट का जन्म हो। अब पेन लेकर सब्जेक्ट लिखना मेरे लिए तो नामुमकिन है। कहो मीरा, कैसी हो? हेलो के साहब, मैं आपकी दीवानी मीरा। कहो, कहाँ हो मीरा? जगन्नाथपुरी में। आज सवेरे यहाँ का उगता सूरज देखा, मन में एक नया एहसास हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे के साहब भी एक दिन मुझे ऐसा ही उगता सूरज बना देंगे जिसे सारी दुनिया देखेगी। क्योंकि के साहब कमिटमेंट वाले, वादा निभाने वालों में से हैं। अब मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम, दोनों ही मुझे बहुत शांति दे रहे हैं। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इन दिनों? तुमसे किया वादा पूरा करने की एक और कोशिश कर रहा हूं मीरा। तुम वहां शांति की तलाश में भटक रही हो, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट की तलाश में। मैं आजकल अज्ञातवास पर हूं मीरा। मेरे फोन पर सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, एक तुम्हारा और एक मेरे असिस्टेंट रोमी का। बाकी सारी दुनिया से कट गया है के। कोई सब्जेक्ट आया या कोई क्यों मिला उसका? सब्जेक्ट का आना तो मेरे लिए एक महान पर्व होगा मीरा, क्योंकि इससे मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर सकूंगा। और दूसरा, मेरा बंद प्रोडक्शन हाउस फिर से शुरू हो जाएगा। कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों का भला होगा।
और मेरी वो पीड़ा, मेरी सृजन की पीड़ा जो छटपटा रही है, वो सृजन के सतरंगी आसमान में उड़ेगी मीरा, सतरंगी आसमान में। क्योंकि सृजन के बिना ये केके एक जिंदा लाश है। आज पुरी के मंदिर में प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि आपको आपका सब्जेक्ट मिले और आपकी पीड़ा दूर हो। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर फोन करूंगी। ठीक है मीरा, गुड बाय। शाबाश बेटी शाबाश। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। देहरादून में बैठकर जगन्नाथपुरी से बोलने की अच्छी एक्टिंग की। कहाँ है केके? क्या कर रहा है? सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं बेचारे। बेचारा मत कहो उसे, पागल सनकी केके। मेरे मन में उसके लिए कभी सहानुभूति नहीं हो सकती, कभी नहीं, नेवर। माँ, तूने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वो सब किया, पर तू ये सब कर क्यों रही है और आखिर क्या चाहती है? वक्त आने दे, धीरे धीरे या तो खुद जान जाएगी या मैं तुझे बता दूंगी, पर अभी नहीं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है और ये मेरा आखिरी दाव है, इसीलिए मैं बहुत फूक फूक कर कदम रख रही हूँ। इसलिए तुझसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना कर, सिर्फ उतना। और वो कृष्णा जो मुझसे प्यार करने लगा है, उसके बारे में क्या सोचा है? आज नहीं तो कल मुझे फिर से उसका सामना करना ही पड़ेगा। मैंने तुझे जन्म किसी मकसद के लिए दिया है, इसलिए तुझे कुछ सोचने का हक बनता ही नहीं है। तो सिर्फ अपने शिकार के बारे में सोच। अगर अपने अरमानों को पूरा करना है और मेरे ख्वाबों को पूरा करना है तो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोच, केके केके, सिर्फ केके। क्योंकि वही एक पारस पत्थर है जो तुझे सितारा बना सकता है। आधी तो सफल हो चुकी है केके से कमिटमेंट करवाकर। केके का कमिटमेंट ही हमारा हथियार है। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा कि तुझे केके जैसे इंसान का कमिटमेंट मिला है। बस अब तू इसी का बहाना बनाकर उसे तड़पा, उसे सता और उसे फिल्म बनाने पर मजबूर कर दे। पर हाँ, बड़ी समझदारी से, क्योंकि तू बड़ी स्टार तभी बनेगी जब केके के अंदर नई कहानी जन्म लेगी और हमें उसी वक्त का इंतजार करना है। वाओ, हेलो। हेलो। होटल पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि दो खूबसूरत आंखें मेरा इंतजार कर रही हैं। तो दिल धड़क धड़क के कहता है कि जग्गू जौहरी, तेरी मंजिल तो यही है।
अगर मुझे पता होता कि आप इतनी खूबसूरत हैं तो कोई तोहफा लेके आता। तोहफा लेने और देने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है मिस्टर जौहरी। आज ही तो हमारी मुलाकात हुई है। प्लीज कम। सुनामी मेरा यार। जग्गू जी कैसे हो जान? बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ये है मिस बला। बहुत खूबसूरत आप। बैठिए। हमारी आज की मीटिंग का एजेंडा है प्रेम विलियम। मिस बला आप कुछ भूल रही हैं। ओह सो सॉरी। हमारी आज की मीटिंग का एजेंडा है प्रेम विलियम, कृष्णा और शकुंतला के मर्डर का प्लान। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ